जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं। भगवान के भरोसे पर मत बैठिए, क्या पता भगवान ही तुम्हारी भरोसे पर बैठा हो। तुम सफल होना चाहते हो तो लगातार मेहनत करो, नहीं तो सफलता कैसे प्राप्त होगा। तुम एक लक्ष्य को अपनाओ और उस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब तक सफलता नहीं मिल जाए तब तक मेहनत करते रहो। कुछ दिनों के लिए क्या हुआ, मेहनती से आपके पूरे जीवन खुशी से भर जाएगा। एक व्यक्ति को सफल होने के लिए एक पॉजिटिव माइंड की आवश्यकता होती है, जिससे वो हार जाने पर भी फिर से जाग सके, फिर से कोशिश करने लगे। एक पॉजिटिव माइंड के साथ यदि वो निरंतर प्रयास करते रहे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहे, तो वो व्यक्ति एक दिन जरूर कामयाब के खुशियां मनाएगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तुम केवल अपने कर्म करते जाओ, सफलता की चिंता छोड़ दो। सफलता कब कैसे मिलेगा यह तो आपके कर्म ही बताएगा। तुम भविष्य के बारे में नहीं जानते, ये मैं भी नहीं जानता, तुम्हारी परिवार भी नहीं जानते, कोई नहीं जानते अपने भविष्य के बारे में। इसलिए भविष्य में सफल हो पाएंगे या नहीं इसे सोचना बंद करो। तुम निरंतर अपने काम करते रहो। यदि तुम सोचते हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे सफलता प्राप्त होगा या नहीं, यदि मुझे सफलता मिलेगी ही नहीं तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूं। अरे यार, मानो कि तुम्हारे सामने एक दीवार है और दीवार के पीछे कुछ है या नहीं, तुम्हें उसे कैसे पता चलेगा। यदि तुम यह सोच रहे हो कि मुझे कर्म की सफलता नहीं मिलेगी, तो तुम इसे कैसे जान लिया कि तुमको अपनी ही कर्म का सफलता नहीं मिलेगी। यदि तुमको अपने कर्म की प्रति प्रेम है तो तुम एक दिन जरूर सक्सेस बन पाओगे। बस तुम सक्सेस के लिए कुछ समय अपेक्षा करो, चाहे ये 1 साल हो या 2 साल हो या चाहे ये 10 साल भी हो। तुम जो भी सपने देखे हो उसे ही पाने की कोशिश करो। तुम्हारे ये जीवन यात्रा में आए हुए विफलता से तुम पीछे मत भागना, नहीं तो तुम्हारी जीवन में विफलता का ही जीत होगा। यदि तुम एक बड़ा इंसान बनना चाहते हो तो तुमको बड़े बड़े विफलताओं से सामना करना होगा। आज के तारीख में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्ति इस दौर से गुजर चुका है। कोई भी व्यक्ति विफलताओं के साथ सामना नहीं करते हुए सफल नहीं बन चुका है। यदि तुम विफलताओं के साथ हार गए तो तुम मर गए, और यदि तुम विफलताओं के साथ सामना करके सफल हो गए तो तुम जीत गए। तो चलिए सफलता के लिए एक कदम और आगे बढ़िए। सफलता आपके लिए इंतजार कर रही है। विफलता आने से उनसे सीखें और समझने की कोशिश करें कि हम किस लिए विफल हो रहे हैं। उसे समझने के बाद फिर से आगे बढ़े, फिर से लड़ें और जीतने की कोशिश करें। यदि तुम एक बार विफलता से हार मान लिया तो तुम अपने लक्ष्य को और अपने सपने को दोबारा कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। तुम 6 मंथ के प्रिंसिपल या 1 ईयर की प्रिंसिपल क्यों यूज नहीं करते। यह प्रिंसिपल तुमको सिखाएंगे कि कैसे तुम अपने कर्म पर फोकस कर सके, कैसे तुम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, कैसे खुद को बेस्ट से बेस्ट तक पहुंचा सके। पर हम इस प्रिंसिपल को कैसे यूज करें। यदि तुम 6 मंथ या 1 प्रिंसिपल यूज करते हो तो तुम उसी समय में ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। उस समय में तुम केवल खुद के लिए ही काम करोगे। उस समय तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, घूमना फिरना या अपने समय कोई अन्य कारणों से बर्बाद न करने दें। उस समय जितनी भी परेशानियां आए, जितने भी मेहनत करनी पड़ी, जितने भी कष्ट सहने पड़े, उसे सह लेना चाहिए। तुमको अपने कष्ट के बारे में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के बारे में ही ध्यान देना चाहिए। एक बार यदि तुम उसे हासिल कर लिया तो तुम जीवन में कभी भी दूसरों के पीछे नहीं रहना पड़ेगा। खुद के पांव पर चलना सीखोगे, खुद को बेहतर से बेहतर इंसान बनाने में कामयाब हो सकोगे। बस तुमको चाहिए एक लक्ष्य, उसे पाने की इरादे, एक आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और कुछ नहीं। This YouTube channel is brand new and I want you to subscribe my channel. Because without your help our hard work is in vain. We look forward to your assistance. Thank you.